बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम जो लोग हमें देख रहे हैं, और साथ में मैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त, बहन, साथी जो भी थे समर मिनल्ला खान को खुशामदीद कहती हूँ। थोड़ा सा इस्लामाबाद का मौसम, बारिश हो रही है, थोड़ा सा इंटरनेट का और चीज़ों का मसला है, लेकिन वी मैनेज्ड इट, वी आर फाइनली हियर। सो समर, आई होप मेरी आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल शाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, तो बड़ा मुश्किल होगा कि जब एक कोई फैन किसी का हो और उससे कोई सवाल करे, तो ये मुश्किल इंटरव्यू होगा। फैन तो मैं भी आपकी हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग जो है वो सीखते भी उससे हैं, हिम्मत भी बनती है, उनके काम को देख के एक इंस्पिरेशन है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तहत हम आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसकी बहुत अहमियत है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं वो आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, और सबसे बड़ी प्यारी जो बात है वो ये कि वो आपके काम की इनफरादियत को जानते हैं। आप बड़े एक हटकर तरीके से आप जो है वो काम कर रही हैं, बड़े खूबसूरत तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा लोगों को ये भी बताती चलूँ साथ में कि हमारे पाकिस्तान में बच्चों के और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो फरसूदा रस्म व रिवाज हैं उस पे, और जो अक्सर बहुत सारे वाक़यात सामने आते हैं, तो उस पे ये है कि हम सबका दिल भी दुखता है और हम सब चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन ये ऐसे मसाइल है, चाहे डोमेस्टिक लेबर हो, चाहे स्वरा हो, चाहे चाइल्ड अर्ली मैरिजेस हो, कि इस पे दुख के साथ साथ हमें ये भी है कि हमें अमली तौर पर इसके लिए काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में ये चीज़ें इतनी डीप रूटेड है कि जब तक हम इस माइंड सेट को बहुत तरीके के साथ लोगों के सामने इसके असरात को शेयर नहीं करेंगे, इसके नुकसान को शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो जब इसके हवाले से हम बात करें, तो जब समर मिनल्ला इस पे बात करती है, तो ये इतने प्यारे तरीके से इस पे बात करती है कि लोगों का अगर दिल नहीं भी चाहता तो वो आते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के ज़रिए हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए हो, और बहुत से इनोवेटिव चीज़ें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं समर के पास आऊँगी। और समर, सबसे पहले बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ थोड़ा सा आप बताएं, आपने शुरू कैसे किया ये सफ़र, और इस सफ़र का आगाज़ क्यों किया, आपने कोई और काम क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया शाद। मैं सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और बहुत ज्यादा वक्त और बचपन मेरा अपना गांव में गुजरा था। मेरी अपनी जो बहुत अच्छी दोस्तें थी, उनका ताल्लुक गांव से था। तो मेरे लिए हमेशा समझना बहुत जरूरी था कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां गांव से ताल्लुक रखती हैं, उनकी जिंदगी में जो भी मसाइल हैं उनको किस तरह इंसान हाईलाइट करे, या उनके लिए कोई भी हल ढूंढने की किस तरह कोशिश करे। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पर्दे और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैंने सबसे पहले तो जब पढ़ाई की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि मेरे वालिद की पोस्टिंग्स होती थी बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहां से भी एक तो बहुत सीखा, लेकिन फिर इस्लामाबाद में पढ़ाई की, फिर कैम्ब्रिज में एंथ्रोपोलॉजी में जब मैंने रिसर्च किया, तो मैंने पख्तून औरतों पे रिसर्च किया था, जो मैंने एमफिल किया था। और वो बेसिकली था कि जब पख्तून खवातीन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, तो उस पे उनका क्या असर होता है, उनकी जिंदगियों पे क्या असर होता है। और उसके बाद से शायद मैंने लिखना शुरू किया। मैंने अखबारात में सिर्फ पख्तून औरतों पे लिखना शुरू किया, उनके कल्चर, उनके कस्टम्स पे। और एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने ये देखा कि कल्चर जो है वो कोई एक स्टैटिक, कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो चेंज होती रहती है, और उसको लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर अक्सर हम कहते हैं कि
पख्तूनों के ट्रेडिशंस हैं कि वो स्वरा में लड़की को देते हैं, लेकिन जब मैंने पख्तून कल्चर को समझने की कोशिश की, मैंने रियलाइज किया कि पहले ये सिर्फ एक सिंबॉलिक कस्टम होता था और लड़की को तहाइफ के साथ वापस भेज देते थे, और जो इंडिजिनस हमारी सजाएं होती थी वो होती थी जिसमें एक कातिल को महसूस हो के सजा मिले। तो मैंने रियलाइज किया कि हम लोग अपने कल्चर को भी गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कस्टम्स और कल्चर्स की जो अच्छी चीजें हैं उनसे हम सॉल्यूशंस ढूंढें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये मेरा जिस्ट है काम का, इसीलिए फिर मैं पश्तो म्यूजिक को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने ट्रक्स को इस्तेमाल किया, और जो डॉक्यूमेंट्रीज भी होती है वो सब पश्तो में होती हैं या सिंधी में होती हैं ताकि लोगों तक पहुंचे वो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच समर। आपने ये जो अपना थोड़ा सा बताया है, लेकिन बहुत ये काम के हवाले से देखें, इम्पैक्ट के हवाले से देखें तो ये बहुत ज्यादा है। और खासकर आपकी जो इनोवेशन है कि अगर मैं पश्तून्स की बात करूं तो मौसीकी से लगाव हमारा है, हमारे टप्पे या हमारे जो पश्तो गुलकार है उनका एक इन्फ्लुएंस है। सो ये एक बड़ी बेहतरीन बात है। मैं यहाँ नाजरीन को बता दूं कि जो बीबी शेरीना का बहुत ज्यादा हमारा एक ऐसा सॉन्ग है कि मेरे ख्याल में हर बच्चे को, हर खातून को, हर मर्द को याद है। इसकी जो लिरिक्स हैं उसको आपने जिस तरह वो किया, पिक्चराइज किया है, तो वो अवेलेबल भी है, जिसके लिंक्स हम शेयर भी करेंगे। और फिर अल्लाहो शा अल्लाहो भी जो नूरी सुनाते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन है। और मतलब ये वो टूल्स हैं कि जिसकी वजह से ये लोगों के जहन में याद रह जाती हैं, इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ बात करते हुए ये भी है कि लोग बहुत सारे जानते भी होंगे कि समर का ताल्लुक बहुत सारे इदारों में और बहुत सारे जो पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है वहां पे भी है कि क्योंकि फिर इन चीजों को फिर आप प्रोसेस में लेके आते हैं कि जब पॉलिसीज बनती है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है या जो इदारे इस पे ग्राउंड पे काम करते हैं तो उस पे भी नजर रखी जाए। तो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो थोड़ा सा हम ये बात करें कि जो हमारा पख्तूनों की या पाकिस्तान में ओवरऑल भी हम बात कर सकते हैं जो खवातीन की इश्यूज हैं, आप क्या समझती हैं कि जो माइंड सेट है या जो बुनियादी जो मसाइल है, आप क्या समझती हैं वो की चीजें क्या है जिसको अभी तक हम ओवरकम नहीं कर सकते, और वो मुश्किलात कौन सी है कि जिसमें अभी भी हमें टाइम लग रहा है? और इस तरह के केसेस, स्वरा के केसेस भी सामने आते हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के केसेस भी सामने आते हैं। तो ये माइंडसेट इतना डीप रूटेड अगर है तो क्या रीजंस है कि जो अभी तक सोसाइटी से चीजें निकल नहीं रही हैं? देखिए शायद जो सबसे जरूरी है वो हमें ये समझना चाहिए कि अगर औरतों या बच्चों के साथ कोई भी वायलेशंस होते हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं। मतलब आप अमेरिका में भी देख ले, जैसे मी टू के जो केसेस सामने आए हैं, तो सबसे पहले जब हम लोगों को ये क्लैरिटी हो जाए कि इसका ताल्लुक किसी एक कल्चर से नहीं है बल्कि ये जहन किसी भी मुल्क या कल्चर से ताल्लुक रख सकता है। मैंने जब काम शुरू किया मैंने सिर्फ स्वरा पे बहुत साल काम किया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये सिंध में इसका नाम संचट्टी है, बलूचिस्तान में इसको इरजाई कहते हैं, पंजाब में इसको बनी कहते हैं। तो आखिर क्यों? तो जो बेसिक एक चीज है कि एक लड़की या एक बच्ची को हम इंसान का दर्जा देना जो है कि ये भी एक सोच, ये भी एक ड्रीम्स रखती है, वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और वो जरूरी नहीं कि सिर्फ गांव के लोगों के ही फरसुदा सोच हो, क्योंकि शायद मैं ज्यादातर काम रूरल एरियाज में करती हूँ और आप यकीन नहीं कर सकती मैं जिस तरह के वालिद मेरे सामने आए हैं जिनके आंखों में आंसू होते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं अपनी बेटी को स्वरा में या बन्नी में या संचट्टी में नहीं दूंगा। तो तब मैंने ये रियलाइज किया कि इनलाइटेंड सोच कहीं भी हो सकती है। एक शहर में बहुत बड़े खानदान में कोई होंगे
जो कि अपनी बहन या बेटी को इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं देंगे। तो जो सोच की तब्दीली है वो हमें उन लोगों के मुताबिक एडवोकेसी करनी होती है। उनको उन पहले ऑडियंस को समझना होता है और फिर उसके मुताबिक उनके लिए कुछ भी हमें क्रिएट करना होता है। बिल्कुल, थैंक यू समर। और ये जो आपने बात की, इस पे बड़ी अहम आपने बात की है कि जब हम बच्चों और औरतों के अगेंस्ट क्राइम्स की बात करते हैं तो ये बहुत सारे मतलब हर जगह वो होती हैं। हम मतलब किसी खास एक जगह को इसलिए स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारा एक मसला रहा है कि हम समझते हैं कि शायद जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो देही इलाकों में रहते हैं या रिमोट एरियाज में रहते हैं, सिर्फ वहाँ ये मसले होते हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के किसी कोने में भी अगर हम जाएं तो ये फर्क वहाँ पे वो हो जाता है। लेकिन वो जो बात है वो ये है कि फिर अगर हमें इन्हीं सोसाइटीज में, आप जैसे लोग, आपने खुद कहा कि मैं एक पश्तून हूँ, मैं यहाँ मैं एक गांव में रही हूँ और जाहिर है आपका एक रिश्ता है लोगों के साथ, एक नाता आपका है, तब उसी कल्चर के अंदर रहते हुए उसकी जो सॉल्यूशंस हैं आपने वहीं से निकाली हैं और फिर आप उस कल्चर को मजीद बेहतर करने के लिए उसको मजीद जो है लोगों के लिए मिसाल बनाने के लिए आपने जो स्ट्रगल शुरू की है, ये नहीं कि आप सिर्फ मसले को मसला कहती हैं, बल्कि आपने उस मसले के हल के लिए खुद से काम करना शुरू किया है। और फिर ये भी है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि वक्त के साथ साथ जो प्रोग्रेस है वो ये भी है कि कवानीन भी बनना शुरू हुए हैं और लोगों में तब्दीली भी आना शुरू हुई है। और फिर आपने एक जो अहम ये जो बात आपने की है, मैं चाहती हूँ हम इस पे थोड़ा सा मजीद बात करें कि एक स्टिग्मा, शायद ये भी बहुत ज्यादा कहा जाता है कि शायद सारे लोग जो हैं वो औरतों की तरक्की के खिलाफ है या बच्चों पे जराइम को, इन चीजों को वो मतलब सपोर्ट करते हैं। हम इन केसेस पे भी बात करते हैं कि बहुत सारे मर्द भी ये नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ ये हो, उनकी औरतों के साथ ये हो, लेकिन माशरे में क्योंकि सोच ऐसी है तो शायद उन लोगों की तादाद या कम है या सामने नहीं आ रही। लेकिन ये है कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में या सिस्टम में, सपोर्ट में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल इसी से निकलता है कि किसी भी बाप का दिल नहीं करता कि वो अपनी बेटी को जो है वो स्वरा में दे, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। लेकिन ये जो कल्चर है, कहाँ से इस चीज की जड़ें कहाँ पे है, कहाँ से ये सोच आई कि जो स्वरा का एक ट्रेडिशन है ये आया कैसे, और फिर मतलब इसके असरात अब सब जानते हैं, तो इसके जरा बैकग्राउंड पे हम बात करें, इसके बुनियादें कहाँ से आई हैं? देखिए शायद सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पहले जब कोई भी ट्राइबल कोई झगड़ा होता था तो वो ट्राइब्स के बीच में होता था। उसमें अगर कत्ल होता था तो 100 लोग मारे जाते थे अगर दुश्मनी चलती रहती थी। बिल्कुल। और उसको खत्म करने के लिए ये एक ट्रेडिशन निकली कि ठीक है, क्योंकि वो लड़कियों को एक सिंबल के तौर पे ऑनर या जो भी, तो वो कहते थे कि अगर आप अपनी बेटी या बेटियां देंगे कॉम्पनसेशन में तो फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा झगड़ा। लेकिन मैंने खुद जो रिसर्च किया पश्तो अकेडमी में, राजवली खटक साहब ने बहुत मुझे इसमें हेल्प किया इनलाइटन करने में, कि ट्रेडिशनली औरतों को रखना, रिटेन करना डिसऑनरेबल समझा जाता था। उसको वो ट्राइब के पास भेज तो देते थे लेकिन उसको चादर और तहाइफ के साथ वापस कर देते थे। लेकिन अगर हम आजकल के केसेस देखें तो 4-4 साल की बच्चियां, 6-6 साल की बच्चियां और पूरे पाकिस्तान में उनको दुश्मन को दे दिया जाता था। लेकिन आप किसी को भी इंटरव्यू करें, वो कहते हैं कि इस कस्टम से वो दुश्मनी नहीं खत्म होती, क्योंकि दिल का जो पश्तों में कहते हैं कीना नहीं खत्म होता, या वो नफरत कभी भी नहीं खत्म होती। और फिर उस लड़की पे वो नफरत वो लोग वो करते हैं, मतलब उसको सजा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो पहले ट्रेडिशंस होते थे उनका हिस्टोरिकली टाइम और कॉन्टेक्स्ट ही और था। उसको हम अभी इस तरह, तो फिर पहले जिंदा भी लड़कियां दरगोर होती थी, लेकिन वो खत्म हो गए इस्लाम। और स्वरा बनी तो वो है
जिसकी इजाजत इस्लाम में भी नहीं है। सूरह फातिर में क्लियरली कहा गया है कि the bearer of burdens shall not bear another's burden, यानी जिसने गुनाह किया है वो ही बर्डन उठाएगा, कोई और नहीं करेगा। तो हमें ये समझना होगा कि हम इकोनॉमिक रीजंस के लिए इस तरह के कस्टम को परपेचुएट करते हैं। देखिए, अगर आप एक कातिल को कत्ल की सजा देंगे तो वो फिर दूसरा कत्ल नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसकी बेटी को देंगे वो दूसरा कत्ल करके कहेगा मैं दूसरी बेटी को दे दूंगा। तो हमें सबसे पहले अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को समझना चाहिए, इससे पहले कि हम कहें कि ये हमारा कस्टम है। ये नहीं है हमारे कस्टम्स, हमने इनको और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है अपने मतलब और अपने फायदे के लिए। तो हमें जो अच्छे वाले कस्टम्स हैं कि बहाना होता था यानी माफ कर देना, हम वो क्यों भूल गए? जो बदल होता था वो सिर्फ कत्ल करना नहीं है, वो रेसिप्रोसिटी अच्छी चीजों में, अच्छे एक्शंस में कि मैंने तुम्हारी अच्छाई का बदल दिया। ननवाते जो होता था वो किसी को आप जो रेफ्यूज देते हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। तो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मुझे होता है कि जो कल्चर की अच्छी चीजें उनको आप लेके चलें और जो एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं उनको आप कल्चर ही के मदद से खत्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने तो बड़ी खूबसूरती से ये सारा जो था सोरा का जो बैकग्राउंड है वो बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इसको जानते नहीं हैं। इसलिए आपने ये जो बात की कि इसके मुख्तलिफ जगहों पे नाम मुख्तलिफ है, लेकिन जो इसके पीछे मकसद है या जो इसका तरीक़ाकार है वो तकरीबन एक जैसा है। और आपने ये जो बड़ी अच्छी बात की वो ये कि अच्छी चीज़ों का भी लेन देन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक खातून का ऑलरेडी माशरे में एक कमोडिटी के तौर पर अगर उसकी इस्तेमाल वो किया जाता है, तो फिर उसका ये होता है कि वो जो दूसरे लोग होते हैं उनकी दुश्मनी खत्म नहीं होती, बल्कि वो जारी रहती है। और मैं तो खुद इस जो ताल्लुक है या मतलब जहाँ से हम काम करते हैं, देखते हैं इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं, तो हमें बहुत कम ऐसे केसेस मिलते हैं कि बाद में फिर ये दुश्मनी वाकई सेटल हो जाती है और वो खातून जो जिसकी शादी हो जाती है डिस्पाइट उसकी एज क्या है कि वो वहां से खुशी की जिंदगी गुजारती है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। दूसरा ये था कि मुझे चूंकि लोग देख भी रहे हैं, समर का जो स्ट्रगल है वो हम सबके सामने है, और मुझे याद है कि आज भी लगता है कि जब भी स्वरा का कोई केस होता है तो समर उस पर हर प्लेटफॉर्म पे बोलने की कोशिश करती है और उसको रोकने की भी कोशिश करती है, उसकी फैमिली को एक्सेस करने की कोशिश करती है, रेलेवेंट जो इदारे हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करती हैं। और यही होता है कि आप हर वक्त एक्टिव होते हैं। तो समर आपको हर प्लेटफॉर्म पे हर वक्त, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो इस तरह के केसेस होते हैं तो आपको एक्टिव नजर आएंगी, जो उनकी कमिटमेंट जो है वो जाहिर करती है। दूसरा ये कि इसमें भी लीगली भी एक प्रोटेक्शन मौजूद है कि जो जरगे पहले होते थे जो ये डिसाइड करते थे, उस पर भी अब काफी एक कंट्रोल है। इसमें सोशल मीडिया का भी किरदार है कि इस तरह के केसेस बड़ी जल्दी पेशमंजर में आ जाते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये तो हमारी जो बात थी स्वरा के हवाले से हमारी हुई है बात। आपका ये जो काम है, हम आपके काम को भी साथ साथ और इश्यूज को भी हम चाहते हैं कि आप सोशल इश्यूज पे भी बात करें जो वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड हैं, लेकिन आपके काम के सिलसिले में भी समर हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे बाहर के जगहों में भी जब हम घूमते हैं तो हम देखते हैं कि साइन बोर्ड नजर आते हैं और उसपे कमर्शियल बड़े बड़े ब्रांड्स के उसपे मैसेजेस आते हैं, तस्वीरें आती हैं। और हमने ट्रक पे भी देखा है, रक्शे में भी देखा है कि उसपे अदाकारों की तस्वीरें या शेर व शायरी और ये चीजें नजर आती थी। मैं कहती हूँ आपकी इनोवेटिवनेस का अपना ही एक अंदाज है। आपकी सोच इस तरफ कैसे आई कि जो रक्षा है, ट्रक है या जो साइन बोर्ड है, इसको जो अहम इस तरह के पैगामात है सोशल इश्यूज के हवाले से इसके लिए यूटिलाइज किया जाए, तो ये सोच आपने कैसे आपके जहन में आई? वो लम्हा हमें बता दें।
क्योंकि शायद देखें आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं जब भी कोई भी मसला होता है तो मैं वहां के लोगों से पूछती हूँ कि प्लीज आप बताएं कि क्या चीज होगा जो कि लोगों के दिल पे लगेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब कोहिस्तान में काम कर रही थी तब कोई प्रोजेक्ट था एजुकेशन पे, तो मैं वहां गई, वहां की लोकल जो कम्युनिटी वाले, वहां निदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ बिजली भी नहीं होती, अगर आपने कोई मैसेजेस करने तो आप यहाँ के जो बड़े बड़े पुल हैं बहुत ऐसे मीलों दूर तक, आप इन पे मैसेजेस करें। और मेरे लिए ये बहुत यूनिक वो था, तो ये मेरा आइडिया नहीं था, ये वहां के लोकल्स का आइडिया था। लेकिन मैं उन लोगों से पूछती हूँ क्योंकि वो असल एक्सपर्ट्स हैं। तो हमने कोहिस्तान के जो ब्रिजेस हैं, अगर कोई वहां से गुजरेगा भी, हमने उनको कलरफुल बड़े बड़े वो किए, लड़कियों की तालीम पे मैसेजेस, और उसमें जो हमने मोटिव बनाए हैं वो कोहिस्तान की औरतें जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, हमने उसके मोटिव्स किए। तो वो वहां के लोग बहुत खुश थे, वो उनकी मदद से हमने किया। फिर ट्रक्स का ये था कि मैं पेशावर में ट्रकों का एक अड्डा था जिधर मैं गई, वहां जो अड्डे के मालिक थे मैं उनके पास गई 2003 में, और मैंने उनसे कहा कि हयात रूर माता हुए यही कि आप मुझे मशवरा दे कि मैं स्वरा पे मैसेज अगर ट्रक पे करूं तो किस तरह होगा। तो पहले तो वो उन्होंने हंस के कहा कि क्यों, मतलब ये तुम किधर से अड्डे आ गई हो। तो मैंने कहा देखिए मैं उस पे करना चाहती हूँ कि स्वरा का इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ ये मस्जिद, ये मैसेज हमें पसंद है। उन्होंने 2-3 मेरे मैसेजेस रिजेक्ट किए, जो उनको पसंद था मैंने कहा हम ये कर ले। तो बेसिकली शायद जो लोग जिनको आप रीच आउट करना चाहते हैं आपको उनसे मशवरा लेना होता है। हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, और जब उन लोगों का इनपुट होता है, देखिए आपसे ज्यादा जो दीर के खवातीन के मसाइल है वो मुझे नहीं पता होंगे, इसलिए जब वहां का कुछ होता है मैं हमेशा आपसे मशवरा करती हूँ। तो हमें ये चीज जहन में सोचनी होगी, जितने भी डोनर्स भी होते हैं, कि खुदारा जो बाहर के वो होते हैं मॉडल होते हैं वो हम पे मत अप्लाई करें। यहाँ हमारे अपने एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपने कल्चर और अपने हालात के मुताबिक हमें बताएंगे। और जब हमने वो ट्रक्स पेंट किए शायद, तो वो खुद जो ट्रक के ओनर्स थे उनको इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कहा कि हमें और भी ट्रक पेंट करो। और उसके बाद तो फिर हमने इतने मैसेजेस किए कि मेरे ख्याल से अब कोई 150 से ज्यादा ट्रक्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में लड़कियों और खवातीन के राइट्स पे, लेकिन वो ट्रक ओनर्स की इजाजत और उनके इनपुट के साथ है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और जो गाने हैं जैसे बीबी शीरीने हैं, जैसे अल्लाहो है, तो इसमें भी शायद मैं जैतून बानो बीबी के पास जाती थी जो हमारी इतनी बड़ी शायरा है, उनको मैं कहती थी कि इस धुन पे आप ये मेरे लिए लिख देंगी। तो अगर उनको ठीक लगता था तो फिर हम आगे बढ़ते थे। या हम गुलजार आलम साहब के पास मैं गई, उनको मैंने कहा अगर आप चाहेंगे तो फिर हम बीबी शीरीने को करेंगे। तो इस तरह होता है और अकेले कोई भी नहीं कर सकता। शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, या बारिश भी हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि शोर हो, तो मैं कभी कभी अपने आप को म्यूट कर देती हूँ। ये कि लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। इस्लामाबाद का मौसम बेहतर हो रहा है, बारिश होने लगी है आखिरकार। मैं ये कह रही थी समर की, जब आप बात करती हैं तो आप अपने बातों में बड़ी अहम नुकात को उठाती हैं, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं उनको उसी वक्त पकड़ के थोड़ा सा ऑडियंस को दोबारा रिपीट करके बताऊं कि ये वो चीजें होती हैं कि जो की आपके वो होते हैं टूल्स होते हैं। आपने 2 चीजों पे बड़ी अहम आपने पूरी तफसील में बात की कि एक तो
जिस कम्युनिटी के पास आप जाते हैं, तो चूंकि मसला उनका होता है तो हल वही आपको बेहतर बता सकते हैं। आपने खूबसूरत बात की कि कोहिस्तान में नॉर्मली लोग ये कहेंगे कि जी यहाँ पे तो शायद तालीम कम है या इन लोगों ने शायद डेवलपमेंट के कामों में इतना हिस्सा नहीं लिया होगा, तो हम बाहर से जाके हम एक्सपर्ट हैं और हम इनको बता देते हैं। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट वही होते हैं जो उस मसले से गुजरते हैं। तो ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। और जितने समाजी कारकुन हैं, चाहे सियासी कारकुन हैं, जो भी लोग हैं जो चेंज के लिए काम करते हैं, वो लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करें, सॉल्यूशंस को निकालें, फिर ये उसको, और फिर इसमें लोगों को खुशी भी मिलती है, उसको वो ओन करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि आपने, मेरे ख्याल में आपने एक तीर से बहुत सारे शिकार किए, आपने कहा कि आपने वहां पे जो उनकी जो चीजें थी, जो कल्चरल चीजें थी, उनको भी आपने उसमें शामिल किया ताकि उनकी और अफगानियत और मानूसियत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो हम जिन लोगों को दिखाते हैं, अगर वीडियोस भी है, बहुत, उस दिन मैं बच्चों की ट्रेनिंग कर रही थी कि किस तरह छोटी वीडियोस बनाएं, तो मैंने उनको कहा जो सबसे बड़ा टिप है वो ये है कि आप उनको इज्जत और डिग्निटी के साथ दिखाएं। अगर आप किसी गरीब के गांव गए हैं, सबसे पहले इंश्योर करें कि उनकी गुर्बत को हमने नहीं वो हाईलाइट करना, हमने उनकी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए उनके मसाइल को सामने लाना है। और सलूशन वहीं से मिलते हैं। शायद मैं सिंध गई थी, पन्नू आखिर एक बहुत दूर गांव था, वहां आप यकीन करें रास्ता भी नहीं था वहां, और वहां एक वालिद ने कहा सिंधी में कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं अपनी बेटी अल्लाह रखी को नहीं दूंगा संचट्टी में। मेरे लिए ये सलूशन है कि जब आप उसी वीडियो को सिंध में और मर्दों को दिखाएंगे तो वो अपने आप को उसमें देखेंगे। तो हमें उन्हीं रोल मॉडल्स को दिखाना है, ना कि कोई और बाहर के एक्सपर्ट्स जो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो फिर बात की जाती है, चेंज नहीं आता कि अगर आप बाहर का कोई आइडिया लेके जाते हैं तो लोग उसको ओन नहीं करते, वो उसको अपना नहीं समझते, वो उसके साथ मानूस नहीं होते। तो जिस तरह आपने बात की कि अगर हम उन्हीं के अंदर रहते हुए, और हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम सहलकार हैं, हम वहां पे जाके फैसिलिटेट करते हैं, सोल्यूशन भी वहीं पे है, मसला जहाँ पे मौजूद होता है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और दूसरा ये कि ये जो हम आप लोगों के साथ जाके उसकी तरह के बन जाते हैं। समर का काम आप जब भी देखें तो समर जिस कम्युनिटी में खड़ी होती है तो वो उन्हीं के साथ इस तरह घुल मिल होती है, जिस तरह बहुत ट्रक ड्राइवर्स के साथ आपकी मैंने पिक्चर्स देखी हैं जब वो उस वक्त पेंट कर रहे होते हैं। या आपने कोस्तान की बात की, अभी रिसेंटली कुछ आपके पुराने पिक्चर्स अभी कोविड का जब था, आप जब अपलोड कर रही थी, दोस्त अपलोड कर रहे थे, तो उससे खुशी भी मिलती है कि आप अपने, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हम इनसे अलग नहीं है, तो खुशी होती है और इससे फायदा भी होता है। इससे समर का नाम जब भी आता है तो लोग उसको समर समझते हैं कि समर उनकी अपनी है। समर एक चीज में और भी वो करना चाहती हूँ, यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप जब अपने आप काम करते हैं, बड़े आपको कामयाबियां मिलती हैं, अचीवमेंट्स मिलते हैं, और आपका ये मतलब क्योंकि इम्पैक्ट नजर आता है, तो ये जितना आपने काम किया, एक तो इनोवेटिव भी था, मुनफरिद था, बहुत कल्चर के अंदर था, मतलब सेंसिटिव था कि जो तरीका इख्तियार किया गया या जो म्यूजिक था, जो मतलब जो लहजा था, सारी चीजें थी, वो बड़ी एक्सेप्टेबल थी। तो इन सारी कामयाबियों को लोग भी देखते हैं, इदारे भी देखते हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको फिर बहुत सारे इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस भी मिले हैं, स्पेशली अभी पिछले दिनों आपको जो ट्रक आर्ट पे आपका काम था या साइन बोर्ड्स पे जो आपका काम था, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि आपकी जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस थी वो फिर कैसे आई आपके काम के चलते, और ये चीजें जब आती हैं तो आपको क्या कैसे फील होता है जब आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है इतने प्लेटफॉर्म्स पे? शायद बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जिधर भी रिकॉग्निशन मिलती है वहाँ इस तरीके कार को मिलती है कि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, मतलब वो मुझे नहीं मिलती,
वो इस चीज को मिलती है कि इसका जो तरीका है काम करने का, ये हम अफ्रीका में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये हम साउथ अमेरिका में भी रेप्लिकेट, तो उस चीज की मुझे बहुत खुशी होती है जब इंटरनेशनली जो और कम्युनिटी बेस्ड मुझे खवातीन रीच आउट करती हैं कि प्लीज हमें बताओ कि हम अपने इस अफ्रीकन कम्युनिटी में किस तरह अपने कल्चर को लेके आगे इन इशू, तो फिर मुझे खुशी और इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं जो समझती हूँ कि जो तरीकाकार काम करता है वो असल में कम्युनिटी लेवल पे काम करता है, तो वो खुद मेरे लिए बहुत एक ऑनर की बात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है शायद जब कोई कहता है मुझे कि मैंने जब बीबी शीरी ने देखा या मैंने दर पदर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आए, जब कोई मर्द मुझे ये बताते हैं कि मैंने जब ये देखा तो मेरे आंखों में आंसू आए, मेरे लिए उससे ज्यादा ऑनर कुछ नहीं होता। जैसे मैं एक बार मर्दान गई थी, मुझे किसी ने कहा था वहां एक 8 साल की बच्ची को उस दिन जरगे में दे रहे थे, और वो भी मैं उधर के कम्युनिटी मेंबर्स के साथ गई थी। उन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं एक जरगे में जाके बैठूं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज वो जो फजलुल्लाह भाई हैं उनकी बेटी को स्वरा में दे रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं आप पे ये डिसीजन छोड़ती हूँ, क्योंकि पख्तून रिवायात में कभी नहीं हुआ कि इस तरह लड़कियों को सफर करने दें, या इस्लाम में नहीं हुआ। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि हमने फैसला बदल दिया है और हम मरीना को नहीं लेंगे और जाके बता दो वालिद को, तो मेरे लिए वो जो जिंदगी के कुछ सबसे खुशी के मोमेंट्स होते हैं कि मैं जब उनको बताने गई वो फजलुल्लाह को कि मरीना को वो नहीं ले रहे स्वरा पे, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो दुआ किसको दे। और जब उस वालिद की आंखों में आंसू थे, मैंने कहा काश दुनिया देखे कि इस तरह के भी पख्तून बाप होते हैं जो कि रोते भी हैं अपनी बेटी के लिए। तो ये वाली चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से खुशी देने वाले मोमेंट्स होते हैं शायद सबसे ज्यादा। बिल्कुल समर, और आपने बड़ी प्यारी बात आपने ये की कि हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं हमें इस पे भी खुशी होती है कि जब जाहिर है बिन अक़वामी सतह पे हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि उससे आप अपनी मैसेज और काम को दूसरे वो लोग के जो आपसे सीखते हैं, आपसे राब्ता करते हैं। लेकिन आपने जो प्यारी बात थी वो ये की कि आपको खुशी तब मिलती है जब आपके अपने लोग आपकी काम का करते हैं, और वो बड़ा इमोशनल सा होता है जो आपने बात की। तो ये वाकई ये बहुत अहम है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको इतने बहुत सारे प्यारे प्यारे लम्हे दिए होंगे कि लोगों ने आपको कहा होगा कि समर आपका जो काम है इससे बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बची होंगी, बहुत सारे वालिदैन की जिंदगियां बची होंगी, क्योंकि जाहिर है एक बच्ची अगर स्वरा में चली जाती है तो ये जिंदगी भर का दुख है। समर, ये चीजें तो बिल्कुल है, खुशी के लम्हे भी आते हैं। साथ में थोड़ा सा मैं ये भी चाहती हूँ कि जो आपका काम है जब से आपने शुरू किया है, इतने सालों पर मुहित है, इतनी बड़ी स्ट्रगल है, इस दौरान आप खुद भी एक माँ भी है, आपके बच्चे हैं, और मैं माशाल्लाह आप एक मिसाली माँ भी है, क्योंकि आपकी बेटी अपनी उसकी एक लेगेसी है, उसका अपना एक काम है जो जाहिर है उसको घर में एक इंस्पिरेशन मिली है। तो आप हर रिश्ते में मैं समझती हूँ कि एक रोल मॉडल है लोगों के लिए। ये नहीं कि आप सिर्फ काम करती हैं तो बाहर है, आप हर जगह पे रोल मॉडल है हम सब के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कि चैलेंजेस भी आते हैं। तो ये जो काम आपने किया है कि ये इतना आसान भी नहीं है कि आप ये चीजें टूल्स जो हैं आइडेंटिफाई करें, आप इशू आइडेंटिफाई करें और आप जाएं और फिर काम शुरू करें, बहुत मुश्किल भी होता है। सो ये आपका सफर रहा है, क्या ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आए और फिर उनको किस तरह से टैकल करते हुए आपका सफर आज भी जारी है? देखिए शायद मुझसे जब कोई बच्चे पूछते हैं ना, मैं कहती हूँ खुदा के लिए तुम ये काम इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि जो सच्ची बात है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे और रहेंगे। देखिए जब आप एक
किसी भी स्वरा के केस को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कातिल होता है उसको पता होता है कि अगर ये बचाएगी तो मैं जेल में जाऊंगा। तो बहुत ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जिधर के मतलब खतरनाक भी थे, जहाँ के मुझे पुलिस जैसे सिफत गयूर साहब होते थे जिनको पता था कि मैं इस तरह के मसलों में पड़ती हूँ, वो मुझे कहते थे जब भी तुम्हें थ्रेट मिले तुम हमें बताया करो, और वो हमेशा मदद करते थे। लेकिन शायद उन थ्रेट्स के बगैर फिर आप इन एरियाज में काम नहीं कर सकते। जो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है वो अपने कम्युनिटी वालों लोगों से मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थ्रेट्स होते हैं। इतनी बार हुआ है कि लोगों ने मेरा फोन नंबर कहीं कंपनी से निकलवा लिया, उन्होंने एड्रेस भी वो कर दिया कि किसी तरह से इसको हम रोक दें। लेकिन उसमें शायद मुझे सिर्फ ये कि घर वाले, आई सपोज मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे बेटा बेटी दोनों, उन्होंने जो बचपन में वो चैलेंजेस देखे हैं, अब उनको आदत हो गई है कि ये इसके काम का एक हिस्सा है और इसके पास चॉइस भी नहीं है। और उन्होंने जब अपनी आंखों से उन छोटी छोटी बच्चियों को भी देखा तो वो पीछे हट गए कि मतलब एक बार मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा अगर तुम्हें लगता है खुदा ना करे कुछ हो जाए तो हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली मेरे साथ है, लेकिन बेशक ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें होते हैं थ्रेट्स। एक तो फिजिकल थ्रेट होते हैं शायद, और फिर पाकिस्तान में जब आपको भी पता है कि जब कोई औरत राइट्स की बात करती है तो उसको पर्सनल बहुत उस पे वो तोहमत लगाए जाते हैं, उसको किसी तरह भी तोड़ने की कोशिश की जाती है कि इसने ये किया होगा, इसने मतलब एजेंट होंगे, ये होंगे। पहले दुख होता था, अब वो बैकग्राउंड नॉइज लगता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या ठीक कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करनी है वो करते रहेंगे, लेकिन आप उसकी वजह से अपना काम नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की कि हौसला तो है तब भी ये जारी है, और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपकी सोच की वजह से अपने घर में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है कि आपके बच्चों ने आपसे कहा कि अल्लाह ना करे कि कुछ हो, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो हम आपकी उस लेगेसी को काम को जारी रखेंगे। और मैं समझती हूँ कि यही एक सोच होती है कि आपको भी अंदाजा है कि जो काम आप कर रही है उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन फिर आपने खुद कहा कि आपसे नहीं देखा जाता कि बच्ची के साथ ज्यादती हो, किसी बच्चे के साथ हो। यहाँ पे जब भी आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब डोमेस्टिक लेबर में, चाइल्ड लेबर में भी किसी बच्चे के साथ होता है तो हमें समर की आवाज दिखाई देती है और बोलती है कि ये क्या है। तो और अभी इन्फ्लुएंस भी होता है, जब आप बोलती हैं, जब आप जैसे लोग बोलते हैं तो एक इन्फ्लुएंस भी क्रिएट होता है, और उससे फिर ये भी खुशी होती है कि चलो मतलब इतने सारे स्ट्रगल के बाद, मुश्किलात के बाद एक समर अपनी जगह, अपनी अब एक लेगेसी है, एक इदारा है, तो जाहिर है उसकी आवाज भी मैटर करती है। ये सफर जो है समर ये जारी रहेगा आपके। अब आप क्या सोचती हैं मुस्तकबिल में, आप इसी काम को कैसे आगे लेके जाना चाहती हैं? क्योंकि जाहिर है काम रुकता नहीं है, सफर रुकता नहीं है, उसको आगे जारी रहना होता है। देखिए शायद जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जो भी करती हूँ ना वो लोगों की मदद से करती हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है जैसे कोहिस्तान में मुझे वहां के लोगों ने कहा ये करो, हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे मजा आता है कि मैं दूर दराज इलाकों में काम करूं। मतलब जैसे मैं ज़ियारत गई थी, वहां की जो लोकल कम्युनिटी की खवातीन है, कोई लिमिट नहीं है कि इंसान कितना कुछ काम कर सकता है। तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं इन इलाकों में जाके उन वहां की खवातीन, वहां के लोकल्स की मदद से जो कुछ हो सके मैं करूंगी, ताकि आगे
बड़ी ऑडियंस तक हम उन लोगों की जो भी प्यारी चीजें हैं उनको सामने ला सकें, या जो चैलेंजेस हैं वो उनकी मदद से हम लोग किसी तरह से एंड करें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात की है। और वो जो आपकी मतलब काम की जो तशनीकी है वो जारी रहती है, वो अब हर वक़्त वो सीखते रहते हैं कि जी अब इसको बिल्कुल। कहाँ पे इंटरवेंशन करनी है, कौन-सा वो राइट जो है वो लम्हा है वो है। सबर आपके साथ तो गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट्स भी कर रहे हैं और आपके काम को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इवन दूसरे ममालिक से भी लोग हैं जो कि देख रहे हैं। जिस दिन से हमने अनाउंस भी किया था तो लोग आपको जानती भी हैं और लोग चाहते थे कि ये गुफ्तगू हो, तो इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। जो फ्यूचर में ये जो जितने इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि जितने ओवरऑल दूसरे जो काम है, जो अवेयरनेस के लेवल पे है, एडवोकेसी के लेवल पे है, ऐसे और जो आपका काम है, इसकी बुनियाद पे आप क्या सजेस्ट करती हैं, आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं कि अगर हम सब ने ये जो सफ़र का आगाज़ किया है कि फॉर एग्जांपल मैं ख़वातीन की सियासी हक़ की बात करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर ख़ातून पॉलिसी मेकिंग में होगी तो वो इन फसूदा रिवायात के खिलाफ लेजिस्लेशन कर सकेगी, फिर उन पॉलिसीज पे अमल दरामद कर सकेगी। तो हम सब काम मुख्तलिफ कर रहे हैं, लेकिन मकसद हमारा एक है कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने में जो भी बच्चा है या बच्ची है या खातून है या मर्द है, सबके एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो उनका बुनियादी हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया है, हमारे मजहब ने भी दिया है, हमारे रिवायात में भी बहुत सारी जगहों ने इसकी प्रोटेक्शन की है। तो ये काम मजीद हम सब मिलकर अपना ये सफर कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हम अपने काम में ओवरऑल कौन सी चीजें जो है जो गैप्स अभी आपको क्या गैप्स नजर आ रहे हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और बहुत इम्पैक्टफुल काम है वो कैसे किया जा सकता है फ्यूचर में। देखिए, सबसे जो जरूरी है शायद वो ये है कि हम किन लोगों की सोच में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो फिर हम उनके मुताबिक कुछ कर सकते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल जो औरतों का वो है रोल है, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों हमें इतना ज्यादा ये लड़ना पड़ता है इसके लिए। मैंने बाजवड़ एजेंसी में नवागई के इलाके में खातून है, अब तो वफात कर गई हैं, कश्मीरा मलका, उनको मैंने इंटरव्यू किया था। शायद आप यकीन करें उस इलाके में जहां के सड़कें भी ठीक नहीं थी, एक खातून मलक थी, उन्होंने बाकायदा वो क्लाशनकोव बुलेट्स, क्योंकि वो खुद ट्राइबल लीडर थी। हम अपने इन एग्जाम्पल्स को जितना हाईलाइट करेंगे उतना हमें कम जंग लड़ने की जरूरत होगी, क्योंकि हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम ये चीजें कोई बाहर के वैल्यूज हैं जो कि हम इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि ये हम सब कुछ हमारे वैल्यूज थे, पहले उनको तो हम फिर से सामने लाएं और हम कहें कि ये हमारी आइडेंटिटी थी, हमसे क्यों ये ले ली गई है। आप देखें जो एक मशरे का वो होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके मशवरों को लिया जाता है, हम क्यों वो चीजें भूल जाते हैं। अगर एक औरत ट्राइबल लीडर बाजवड़ जैसे इलाके में हो सकती है, तो पॉलिटिक्स में क्यों इतना ये रॉकेट साइंस लगती है। तो हमें सबसे पहले मेरे ख्याल से जो हमारे पुराने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स थे उनको हमें फिर से आगे लाना होगा और उन पे बेस करके हमें अपनी जंग लड़नी होगी। क्योंकि ज्यादातर औरतों पे ये होता है कि जी आप तो वो कर रहे हैं जो कि वेस्ट करता है, वो ऐसा नहीं है। हम लोग को पता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, सिर्फ जो उसका तरीकाकार है हमें वो थोड़ा सा लोकली और इंडिजिनस करना है, जो कि आपको पता है शायद, क्योंकि आप भी जिस इलाके में काम करती हैं, हम एक तरीके से वो सब कुछ कर सकते हैं। हम उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि हमें जल्दी वो रिजल्ट्स मिले। तो मेरे ख्याल से पेशेंस और जो अच्छे हमारे अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन पे बिल्ड करके हम लोग अपने लिए और चीजें लड़ सकें।
बिल्कुल, बिल्कुल समर, ये बहुत अहम बात है। और दूसरा ये है कि अभी चूँकि सोशल मीडिया का भी दौर है, तो जब आप और मैं अपने काम के बारे में खुद जब लिखते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जी हम ये जी काम कर रहे हैं, और जब वो मुख्तलिफ और फ़ॉर्म्स पे शेयर होता है, तो उसका मतलब यही होता है कि हम बताते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, और लोगों को भी हक होता है कि वो उस पे अपनी राय दें। लेकिन यहाँ जी पे थोड़ा-सा मैं कहती हूँ कि जो माशरे के लोगों की भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स के हवाले से। जब उसका हम बिल्कुल देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर समर में ना आपको नज़र आती हैं, या इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन जिस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में हर जगह से है, सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, सिर्फ़ जी इस्लामाबाद से नहीं, आप बलूचिस्तान से। लेकिन इन ख़वातीन ने जितना भी सफ़र किया है, कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, लेकिन बहुत सारी जी मुश्किलात का भी सामना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी अहम कि लोग अगर हर चीज़ कन्फर्म करने के बाद अगर बताएँ, तो जब वो हम्म, कन्फर्म करेंगे तो उनको पता चलेगा कि समर के बारे में पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि समर ने जितना काम किया है वो लोकल लोगों की सोच और ज़हनों से निकला है। वो हम्म, उसमें बाहर का कोई वो नहीं है, क्योंकि समर हम्म, मेरे साथ इस बात पे एग्री करेगी कि हम अपने कल्चर के अंदर रहते हुए जो हमारे हम्म, लिए स्पेसेस हैं, और आपने खुद जो जिस खातून की आपने मिसाल दी, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हम्म, हमारी अगर आप पश्तो, हमारा जो फोकलोर है, टपा का म्यूजिक कितना पावरफुल है, उसमें ज्यादातर खवातीन ने बहुत लिखा है, और कितनी पावरफुल सोच है। बिल्कुल डॉक्टर सलमा शाहीन से बिल्कुल जब हमने बात की, तो बिल्कुल उसने कहा कि मैं अपना जमाना याद करती हूँ, तो उस वक्त वो कहती थी कि मैं पेशावर की गलियों में जा जाके लोगों के साथ और घरों में जा जाके लोगों से मैं ये टप्पे कलेक्ट करती थी, और मैं ये सारा, उसने वो कंपाइल सारा किया है। तो मैं समझती हूँ कि वो आप प्रोटेक्शन देख लें कि इस सोसाइटी में एक हम ऐसे लोग थे कि जहाँ पे खवातीन की इज्जत भी थी, एहतराम भी था, रुतबा भी था। तो हम चाहते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि आगे लेके चले। हम किसी बाहर की सोसाइटी को आइडियलाइज नहीं करते, किसी बाहर के माशरे को आइडियलाइज नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हमने यहाँ पे रहना है। तो समर, आपकी ये बात बड़ी अहम है, और मेरे ख्याल में ये हम हमेशा बताते हैं और और लोग शायद उसको समझ भी एक लेंगे। एक और शायद मैं जो कुछ भी करती हूँ वो हम्म। सलमा शाहीन पे भी हो गई, या मेरे जो कोलैबोरेशन आपके साथ हो गई, रक्षंदा नाज के साथ हो गई। हाँ, आप यकीन करें कि अकेले इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, और ये वो सब औरतें जो कि करना चाहती हैं और जो कि कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मिल के हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल। जब आप कह रही थी ना कि बाकी लोग, कुछ लोग होते हैं शायद जो कि सिर्फ अ, दूसरों पे उंगली उठाते हैं, और हम्म। ज्यादातर ना ये ऑनलाइन वो है, ट्रोलिंग है, नफरत फैलाते हैं। अ, मैं कहती हूँ वो चुप करके बैठ जाएं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दें, काम करने दें। बगैर बगैर सच जाने लोगों पे वो कीचड़ ना उछाले, उनको रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भी गलत बात है ना। बिल्कुल, और ये आपकी बात इसलिए अहम है कि शायद अगर आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात कर दे, आपने कहा खातून होने के नाते हमें हमें पता है कि मैं किस चीज़ से गुज़री हूँ, समर किन चीज़ों से गुज़री है, और हर खातून किस उससे गुज़रती है, कि बहुत आसान होता है उसके किरदार को टारगेट बनाना और उसको उस पे इल्ज़ामात लगाना, और ये बहुत होता है। और फिर हमारा दूसरा सोसाइटी में ये कि उस पे यकीन भी लोग जल्दी कर लेते हैं कि हाँ, ये खातून चूँकि बिल्कुल ब्लंट है, सच्ची बात करती है, खरी बात करती है, तो इतना एतमाद अगर आया है तो ये अच्छी औरत नहीं है। एक पुरएतमाद और बाएतमाद औरत जो है वो अच्छी औरत। और ये अच्छी और बुरी औरत का कॉन्सेप्ट भी जो है कि हम औरत जब सामने आती है तो ये बहस ज्यादा शुरू होती है। अगर हम जी कंट्रीब्यूशन जी की बात करें, तो अगर हम एक समर की बात करें, आपने जो बहुत सारे नाम लिए, रक्षंदा नाज का नाम लिया, मरियम बीवी का नाम लिया, बहुत सारी खवातीन हैं। ये वो खवातीन हैं बहुत। कि इन सारी मुश्किलात के बावजूद खड़ी हैं। मरियम बीबी, बिल्कुल मरियम बीबी, बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर सलमा बहुत शाहीन, बहुत बहुत बिल्कुल। और बहुत बहुत खवातीन। सारे नाम हैं, शायद समर उसको हम कवर भी नहीं कर सकते अगर हम उस पर हाईलाइट करना शुरू कर दें। लेकिन समर ये भी है कि हो सकता है जब लोग इस तरह के इतराजात या बातें करते हैं बगैर किसी कंफर्म उसके, तो शायद किसी मतलब हो सकता है
वो बर्दाश्त की जो हद है हम जैसे लोगों की वो भी खत्म हो जाए, और हो सकता है इसकी वजह से भी कोई खातून पीछे चली जाए, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये तो खुशी की बात है, समर आज भी डटी है, मरियम बीबी आज भी डटी है, रक्षंदा नाज आज भी डटी है, बहुत सारे और नाम हैं, बहुत सारी खवातीन हैं कि जो डटी हैं और अपना वो जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमने जो काम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। और आपने अहम बात कि हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या जो राय का इजहार, ये आपका फ्रीडम है, लेकिन इस कीमत पे नहीं है कि आप किसी की जिंदगी या उसके जो जज्बात है उसके काम को अपना नुकसान पहुंचा दे, कि वो उसको किसी भी लेवल पे वो नुकसान पहुंचाए, उस पे असर वो डाल सके, ये अहम नहीं है। जहां तक मिल्क के बात करने की बात है तो समर ये बड़ी अहम बात है, इसीलिए तो वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान हमने बनाया था। ये एक प्लेटफॉर्म है कि जो खवातीन को और लड़कियों को एक जगह रखने की न सिर्फ कोशिश कर रहा है, बल्कि ये भी है कि जितने काम हो रहे हैं, हमारी आज भी थोड़ी सी ये बदकिस्मती है कि हमारी खवातीन, आप जैसे लोगों ने जितना काम किया है, इसकी शायद इससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, और इसका ये हमारा एक आर्काइव होना चाहिए, जो कि है भी। लाइक बहुत सारी खवातीन का मैं देखती हूँ, उनका हमारे विकिपीडिया पे नहीं होता, प्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि वो काम में इतनी मसरूफ होती है कि वो नहीं लिख सकती अपने बारे में, अपने काम के बारे में। तो जो ये एफर्ट है कि आपके साथ ये गुफ्तगू करने का भी मकसद ये था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे तो समर जाती है, समर के बारे में लिखा भी जाता है, लोग गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि समर का काम इस काबिल है कि लिखा जाए। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम फिर भी वो जो आपने टीम एफर्ट की बात की, क्योंकि जुड़त में हम सबका फायदा है, और हम मजबूत होते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। तो कोशिश है ये जारी रहेगी, और इंशाल्लाह समर के साथ हम मुस्तकबिल में भी बहुत सारी जो बातें हैं वो करते रहेंगे, इस तरह की गुफ्तगू में बुलाते रहेंगे। समर बहुत सारे मौज़ूआत पे बोल सकती हैं, बड़ा अच्छा इनका इनपुट है, तो वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं समर एक दफा आखिर में आपका फॉर्मल लगता है, लेकिन फिर भी दिल से है कि बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का, क्योंकि मुझे पता है आजकल आप कितनी मसरूफ है, आप ट्रेनिंग्स में, चीजों में, और मैंने आपको एक एडिशनल चीज दी कि आपने मेरे साथ इस प्रोग्राम में भी आना है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई शाद, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान हर एक के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। आपका मुझे पता था कि आपको मैं कभी भी ना नहीं कह सकती। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू यू समर, आप जो कुछ जितना काम आप कर रही हैं, मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी जर्नी, आपकी कंट्रीब्यूशन, ये बहुत कुछ है पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हर औरत के लिए, हर बच्चे के लिए, और इसके बदले में आप बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, बहुत मोहब्बत के लायक है आप। और कहीं भी अगर आपको अपने काम की वजह से कभी दुख का कोई लम्हा आया हो, कोई मुश्किल, तो उस सब के लिए मेरे ख्याल में हम सबका उसमें हिस्सा है, हम सबको आपके साथ खड़े होना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, और जहां भी ये होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें, और कामयाबी की मंजिल इसी तरह तय करती रहें, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा एक नशिस्त में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और मनाल को मेरा प्यार बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। उसके लिए आप जैसे हीरो होंगे तो मनाल जैसे बहुत सारी मनाल भी पैदा होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।